मैं मीनू माहेश्वरी फिर आपके सामने बेटा हाजिर उसी चैप्टर के साथ जो कि हमारा चल रहा था कृतिका का कौन सा, माता का आंचल, जो कि आपका पहला चैप्टर कृतिका का माता का आंचल। तो अभी इससे पहले की जो मैंने बेटा क्लास ली थी तो उसमें आपको उसकी स्टोरी बताई थी और इसके जो लेखक वो कौन, शिव पूजन सहाय, कि उनके द्वारा रचित है कहानी कौन सी, माता का आंचल। तो आज हमारा चलेगा बेटा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर से लेने से पहले क्योंकि मैं आपको बेटा पहले थोड़ा सा रिवाइज भी करा देती हूँ पुराना, ताकि आपका जो कुछ भी छूटा हुआ हो, न समझ में आया हो कुछ भी, तो वो भी समझ में आ जाए, तो आप क्वेश्चन के आंसर भी क्या कर पाएंगे बेटा, अच्छे से दे पाएंगे। तो आज सबसे पहले बेटा थोड़ा मैं कहानी को सुना दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ शॉर्ट रूप में कि कहानी क्या है बेटा, कि ये जो कहानी शिव पूजन द्वारा रचित माता का आंचल, इसमें जो कहानी थी कि जो कि लेखक ने स्वयं अपने बचपन के बारे में बताया है कि वो किस तरह से खेलता था, कूदता था, शरारत करते थे अपनी मित्र मंडलियों के साथ, किस तरह से करते थे शरारत, उसी का ही उन्होंने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। तो लेखक जो शिव पूजन सहाय, उनके बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ, और जो इन्होंने जो वर्णन किया है कि क्या, कि ये अपने पिता के साथ सोते थे, उठते थे, पिता ही इनको नहलाते थे, धुलाते थे, इनको तैयार कर देते थे, उसके बाद पूजा में भी पिताजी इनको अपने पास बैठाते थे, और पूजा जब हो जाती थी तो इनके माथे पर तिलक लगा देते थे, त्रिपुंड लगा देते थे, इनको सजा देते थे, भोलानाथ बना देते थे, भोलानाथ यानी शिव की तरह इनको बना देते थे, और प्यार से इनको पुकारते भी क्या थे, भोलानाथ कहकर इनको पुकारते थे, कौन, पिताजी। अब क्या था बेटा कि जब त्रिपुंड लगा देते थे, शीशे में देखते थे, पीछे से पिताजी आते थे, मुस्कुराते थे, ये भी शर्मा जाते थे, भाग जाते थे। उसके बाद पिताजी क्या करते थे कि जो राम नाम वही बना रखी थी उन्होंने, उसमें लिखते थे 1000 बार राम का नाम। उसके बाद कि उन्होंने 500 पर्चियां कागज की फाड़ी, उसमें क्या करते थे, राम नाम लिखते थे, आटे की गोलियां बनाते थे, लपेटते थे, और इनको कंधे पर बैठा के ले जाते थे नदी में के पास, और वहां पर क्या करते थे, मछलियों को दाना देते थे। जब मछलियों को दाना दे देते थे उसके बाद जब लौट कर आते थे, इनको अपने कंधे पर बैठाकर और रास्ते में पड़ने वाली जो डालियां थी उसमें इनको झूला झुलाते थे, इनके साथ कुश्ती खेलते थे, हारने का नाटक करते थे। अब उसके बाद क्या था कि घर आने के बाद फिर भोजन करते थे, तो भोजन ये कराते थे अपने हाथ से, इनका भी पेट भर जाता था, लेकिन माता को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। अपने हाथों से पक्षियों का, कौर का नाम लेकर, ये चिड़िया का, ये तोता का, ये मैना का, तरह तरह के पक्षियों का नाम लेकर कहती तुम नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएंगे, तो ये भी कि उड़ने ना पाए इस डर से क्या करते थे, खाने की कोशिश करते थे, खाते थे। और माता कहती भी थी कि आप क्या जाने खिलाने का, कि बच्चे कैसे खाते हैं, महतारी के हाथ से बच्चे खाते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, और जब तक बड़े बड़े कौन नहीं खाएंगे तब तक दुनिया में इनको ठिकाना भी नहीं मिलेगा, तो खाएंगे बड़े कौन और पाएंगे दुनिया में ठौर, ये माँ कहती थी और खिलाती थी। उसके बाद क्या था कि खेलने के लिए जाते थे, भागते थे अपनी लकड़ी का वो लेकर घोड़ा, और जो रस्सी बंधी था माँ इनको पकड़ लेती थी, और पकड़ने के बाद इनके सर पर क्या करती थी, चुल्लू भर भर के, यानी हाथ में चुल्लू में ले लिया तेल, और इनके सर पे काफी सारा मल देती थी, रोने लगते थे ये, उसको इनको धोती कुर्ता बना देती थी, सिर पर चोटी कर देती थी, और फूल वाला लट्टू से इनको सजा देती थी, खास से कन्हैया बना देती थी, और इनको कन्हैया भी कहती थी, पुकारती थी कौन, माँ। अब क्या था कि ये क्या करने लगते थे, सिसकना शुरू कर देते थे, तो पिताजी इनको वहीं पहुंचा देते थे इनकी मित्र मंडली में, जहां इनको बड़ा आनंद मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था, और खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। अब लेखक ने यहाँ पर बताया है कि वो किस तरह के खेल खेलते थे, कि वो बारात निकालते थे और चबूतरे के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते थे बारात, पंक्ति में बैठाते थे, और उसमें खाने वाले भी खुद होते थे, खिलाने वाले भी खुद होते थे, इसी तरह बाराती भी खुद होते थे, और स्वागत करने वाले भी यही होते थे, सत्कार करने वाले। और वही जो सामग्री होती थी, क्योंकि मैंने आपको बेटा इससे पहले की क्लास में बताया था ना कि जो गांव के बच्चे होते हैं उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती खेल सामग्री, वो स्वयं बेटा अपना बनाते हैं, मैनेज करते हैं, और उसी से खेलना, तो वो उन्हीं को ही बना लेते थे, जैसे पत्तल वगैरह को पूड़ी कचौड़ी बना ली, गीली मिट्टी को क्या बना लिया, जलेबी बना ली, कंकड़ पत्थर को बना लिया, लड्डू बना लिया, इस तरह से करके
ये करते थे। और बताशे बना लिए, टूटे जो थे कुल्हड़ वगैरह उनको बताशे बनाकर इस तरह से ये खेल खेलते थे। और चूहेदानी को बना लिया, बारात बारात निकालते थे तो चूहेदानी जो होती थी उसको पालकी बना लेते थे। पिताजी भी आते थे बीच में, ये देखते थे, मुस्कुराते थे, है ना, और भागते थे, शर्माते थे। इसी तरह से क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे, उसमें कंकड़ वगैरह को बीज बना लेते थे और दिए वगैरह के बना लिया तराजू, उससे फसल को तोलने का। और पिताजी बीच में आते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे कि बेटा इस बार कैसी फसल रही, बोला ना, मुस्कुराने लगते थे ये। और इसी तरह से ये खेल खेलते थे, बारात निकालना, खेती करना, है ना, और मिठाई वाले की दुकान लगाना, जो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होना, कि गांव के बच्चे जो खेलते हैं बड़े होकर उनको वही करना होता है, वही बनना होता है। और इसमें तो जो वर्णन है बेटा 30 के दशक की प्राचीन ग्रामीण संस्कृति का। अब लेखक ने यहाँ जिक्र किया है अपनी एक घटना का, बचपन की, कि क्या हुआ था, आंधी आ गई थी, आम के बाग में घुस गए, काफी देर तक बारिश होती रही, मूसलाधार वर्षा हुई। जब बारिश रुक गई तो वहां बिच्छू निकलने लगे, तो ये लोग भागने लगे। भागे तो एक मूसल तिवारी करके एक व्यक्ति था गांव का बूढ़ा, उसको चिढ़ाने लगे। जो बैजू था, इनका जो मित्र था और शरारती था, काफी चालाक था, तो वो तो भाग लिया और बच्चे भी चिढ़ाने लगे। वो गुरुजी के पास पहुंच गया, कौन, मूसल तिवारी। इनकी पेशी हुई, 4 बच्चों को बुलाया गया, लेकिन 3 पकड़े गए, जिसमें कौन नहीं पकड़ा गया, बैजू, जो कि बड़ा क्या था, चालाक था, भाग लिया। अब क्या था, गुरुजी ने इनकी पिटाई वगैरह की, इनके पिताजी को बुलाया। ये जब पिताजी को देखा, औरतें सिसकने लगे, है ना। पिताजी ने इन्हें माफी मांगी गुरुजी से और फिर इनको कंधे पर बैठाकर चलने लगे। तो ये सिसकना भूल गए जब इन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा, फिर वही अपना खेलना शुरू हो गए। उसके बाद घुस गए कहाँ, एक मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए। तो चिड़िया तो बेटा पकड़ नहीं पाए, बल्कि क्या करा कि टीले में घुस गए और वहां पर टीले पे क्या करने लगे, चूहे का बिल इनको दिखा, वहां शरारत सूझी बच्चों को, उसमें पानी डालने लगे हैं। अब जैसे ही डाला, उसमें चूहे के बिल से निकला एक सांप। डर के मारे औंधे पौंधे गिरते, लड़ते, लड़खड़ाते, है ना, भागते दौड़ते, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का सिर टूट रहा है ना, किसी का घुटनों में चोट लग रही है, किसी के हाथ के में कोई लहू-लुहान हो गया। और ऐसे गिरते पड़ते ये भी पहुंचे। जब घर पहुंचे तो क्या था बेटा कि पिताजी बैठे हुए थे, बुलाया, ये नहीं गए। माँ थी, माँ क्या कर रही थी, चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मीन्स गांव की भाषा बेटा, देहाती, यानी चावल को साफ कर रही थी, सुधार रही थी। तो माँ ने जैसे ही देखा, इनको लिया और एकदम से अपने आंचल में लगा लिया और इनकी मरहम पट्टी की, हल्दी का दूध पिलाया। और इनको भी माता के आंचल में बड़ा चैन मिला, बड़ा सुकून मिला, शांति मिली। किसको, किसको मिली, शिव पूजन सहाय, यानी जो बचपन में जिनका नाम था तारकेश्वर नाग। क्लियर है। तो ये है बेटा कहानी। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन, अब मुझे लगता है स्टोरी सबको फिर से दोबारा हो गई, तो इसका मतलब सबको अच्छे से चैप्टर तैयार हो गया, अब आंसर खुद से भी आप दे पाएंगे, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर, बेटा आप लोग कॉपी पेन से लेकर भी बैठ सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यदि आपको बोर्ड का नहीं दिख रहा हो तो आप बेटा नोट करते जाएं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी बच्चों की बुक मैनेज नहीं हो पाई है, बच्चे नहीं ले पाए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, आप लोग क्या करो बेटा, मैं बोलती जा रही हूँ क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन क्या है। और बेटा यही आपके नोट्स भी हैं, ये आप अच्छे से जान लें। आप वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझेंगे, आगे पीछे करके बहुत अच्छे से समझेंगे। आपके पास बेटा मोबाइल भी है, लिंक भी है, आगे पीछे करके आप देख सकते हो। तो आप बेटा पूरा इसका फायदा लेंगे और यही आपके नोट्स भी हैं। क्लियर है, इन्हीं से ही आपको तैयार करने हैं नोट्स। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर, जब विपदा आई यानी कष्ट आया, परेशानी आई, तो विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माता की शरण लेता था। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है, ऐसा वो क्यों करता था, जबकि उसे पिता से भी जुड़ाव था, ज्यादा से ज्यादा समय पिता के साथ व्यतीत करता था, लेकिन जब विपदा का समय आया तो वो पिता के पास ना जाकर माता के पास जाता है, ऐसा क्यों। उसका कारण है बेटा आंसर कि माँ क्या करती है बेटा, बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसको जन्म देती है, तो माँ से उसका एक अलग रिश्ता हो जाता है, एक अलग जुड़ाव होता है। किसका होता है, बच्चे का। और माँ के अंदर किसका भाव होता है, ममता का भाव।
जो कि भाव किसी और में नहीं होता, वो ममता का भाव किसके अंदर होता है, माता के अंदर। क्लियर है बेटा, मेरी बात समझ में आई? तो उससे एक अलग रिश्ता हो गया। तो भले ही भोलानाथ क्या करता था कि अपने पिता के साथ खेलता था, कूदता था, है ना, सब कुछ करता था, खाता था, पीता था, लेकिन विपत्ति आई, माता के आंचल में छुपा, क्योंकि वहां उसको एक अलग प्रकार की शांति, सुकून, चैन, संतोष मिला। इसलिए बच्चा, और ये खास कर बेटा ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, अधिकांश बच्चों के साथ, कि वैसे ही पिता के साथ समय व्यतीत करेंगे, पिता बहुत प्यार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, माता से भी जाकर ज्यादा, लेकिन जब विपत्ति की घड़ी आती है, जब कष्ट का समय आता है, तो बच्चे को सबसे पहले कौन याद आती है, अपनी माँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 9 महीने गर्भ में रखना, जन्म देना, उसके बाद माँ के अंदर क्या होती है, ममता का भाव होता है, जो कि अन्य किसी में नहीं होता। माँ अपने बच्चे को तुरंत पहचान लेती है बेटा कि बच्चा परेशानी में है या बच्चा को क्या है, प्रसन्न है ना। तो वो दोनों ही परिस्थितियों में बच्चे को जान लेती है। बच्चा भले ही बताए चाहे ना बताए, वो चेहरा देख के ही रीड कर लेती है, पढ़ लेती है कि बच्चा मेरा दुखी है या बच्चा मेरा प्रसन्न है। क्लियर है बेटा? तो उससे एक अलग जुड़ाव होता है। तो माता के आंचल में ही बच्चा एक संतोष महसूस करता है, सुकून, शांति का अनुभव करता है। वो किसमें करता है, माता के आंचल में। इसलिए विपत्ति के समय कौन, भोलानाथ भी किसके पास, पिता के पास ना जाकर किसके पास गया, माता की शरण ली उसने। क्लियर है बेटा? अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है कि आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्यों भूल जाता है बेटा? जैसे मैंने बताया कि हर किसी को अपनी मित्र मंडली में अच्छा लगता है। बच्चे हैं तो बच्चों को अपनी मित्र मंडली में, बड़े हैं उनको अपनी मित्र मंडली अच्छी लगती है, बूढ़े हैं उनको अपनी मित्र मंडली अच्छी लगती है। वैसे ही भोलेनाथ को अपनी मित्र मंडली अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ तरह तरह के खेल खेलता था, शरारत करता था, तुकबंदी करता था। तो वो क्या करता था कि जब भी सिसकना भी होता था तो वो सिसकना तो भूल जाता था, और जैसे ही अपनी मित्र मंडली देखता था तो वही खेल जो उनके साथ वो खेलता था वो उसके मानस पटल पर उभर आते थे, वो उसको याद आ जाते थे, और वो तुरंत क्या करता था, खेलना शुरू कर देता था और सिसकना भूल जाता था। क्लियर है बेटा कि हर एक को अपनी मित्र मंडली में अच्छा लगता है, बड़ों को अपने बड़ों के साथ अच्छा लगता है, बूढ़ों को बूढ़ों को अच्छा लगता है, बच्चे होते हैं बच्चों को अपनी मित्र मंडली में अच्छा लगता है। और बच्चे क्या है, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव ही क्या होता है, शैतानी करना, शरारत करना, खेलना कूदना, मारना पीटना, इस तरह का होता है बच्चों का। तो क्या था, भोलानाथ जब भी सिसक रहा भी होता था तो जैसे ही अपनी मित्र मंडली को देखता था वही खेल याद आ जाते थे कि मैं इनके साथ ये खेलता हूँ, तो सिसकना तो भूल जाता था और उनके साथ खेलना शुरू कर देता था। कौन कर देता था, भोलानाथ। क्लियर है बेटा? इतना सबको समझ में आया? अब हमारा है बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। तुकबंदी करना, मुंह से बोलकर खेलना, कुछ ना कुछ मुंह से बोलना, जो मुंह में आ रहा है उसका चाहे मतलब हो चाहे ना हो, उसको मुंह से बोलना, वो कहलाता है तुकबंदी। चाहे अर्थ हो चाहे ना हो, उसका कुछ निकले, कोई सेंस हो चाहे ना हो, बच्चे इस बात की ध्यान नहीं देते, जो मुंह में निकल आ रहा है, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो तुकबंदी क्या होता है, मुंह से बोलकर खेलना, वो कहलाता है तुकबंदी। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए, कि आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। अब बेटा इसमें क्या है, हर एक का अलग अलग, और हर बच्चा है खेलता ही है, जैसे आटे बाटे दही चटाके, है ना, बम्बोले भंडार के, इस तरह से अक्कड़ बक्कड़ 90-100 ऐसे खेलते हैं ना बेटा, बोलकर जो खेलते हैं, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा, है ना, इस तरह से टीपू टीपू टॉप, भाट कलर यू वांट आई वांट ये कलर, इस तरह से जो खेलते हैं ना वो कहलाते हैं तुकबंदी। ये बेटा एग्जाम में नहीं आता इस तरह का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में है, संकलित पाठ्य पुस्तक में, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि तुकबंदी वगैरह क्या होती है। वह हिंदी के शब्द भले ही देहाती है बेटा, ग्रामीण, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए बातें कि क्या है इस पाठ में
तो वो है बेटा आपका कि आप, और इसके में सबके अपने अलग हो सकते हैं, कोई कुछ बोलकर खेलता है, कोई कुछ बोलकर खेलता है, तो सब अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी अपने बचपन में जैसे भी आप लोग खेलते हो बोलकर करके, तो इसमें वो इसमें लिखना है। क्लियर है बेटा? अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि भोलानाथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता भी है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, खेल भी बताना है और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। बेटा इसमें समझने की बात, क्योंकि जो भोलानाथ वो था बेटा गांव में रहने वाला, ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा, आप लोग क्या है बेटा शहर में रहने वाले, तो पहला अंतर तो यही है। दूसरा क्या है बेटा, वो ग्रामीण संस्कृति का जो इसमें वर्णन किया गया है वो भी क्या है 30 के दशक की, यानी प्राचीन पुरानी, है ना, पुरानी ग्रामीण संस्कृति का इसमें अंकन किया गया है, वर्णन किया गया है कि जब गांव विकसित भी नहीं थे, वहां कुछ भी नहीं थी, ना बिजली पानी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी पूरी तरह से, चिकित्सालय भी नहीं थे, विद्यालय भी नहीं थे, परिवहन की सुविधाएं भी नहीं थी कि बच्चा पढ़ने यदि जाना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, ये कुछ भी नहीं था उस समय। तो उस समय की इसमें ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। तो अब उसके आधार पर आपको अंतर करना है कि कैसे अंतर। अब सबसे पहली बात कि जो भोलानाथ और उसके जो साथी थे वो बेटा ऐसे खेल खेलते थे जो उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित, प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित, कि बड़े होके बच्चे को वही बनना, यानी खेती बाड़ी करना, मिठाई की दुकान लगाना, इस तरह का करना, तो जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित होते थे। क्लियर? अब बेटा क्या है कि जो आजकल के हैं, कि जो अब आज बेटा क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो शहर में आप लोग रह रहे हो, किस तरह के खेल खेलते हो, जो बेटा क्या होते हैं प्रतिस्पर्धात्मक, यानी जिसमें क्या होती है प्रतियोगिताएं होती हैं, और जिसमें बेटा आप जीतते भी हो हारते भी हो, जीतने पर क्या है बेटा पुरस्कार भी मिलता है, इसमें आपको प्राइज भी मिलता है, और उसके बाद आपका उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है, आपको इससे क्या मिलता है, यश भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। अब उसका उदाहरण जैसे सचिन तेंदुलकर है, खेल में क्रिकेट खेलता है, क्या है यश वगैरह सब कुछ मिल रहा है उसको, नाम पैसा शोहरत सब कुछ मिल रहा है। तो बेटा क्या है कि हम लोग शहर में रहने वाले, तो हम लोग के खेल कैसे होते हैं प्रतिस्पर्धात्मक, यानी जिसको आप कैसे हो कह सकते हो कि प्रतियोगिता, यानी कंपटीशन से जुड़े हुए, यदि जीतते हैं तो इसमें हमको क्या मिलता है प्राइज वगैरह भी मिलता है और हमारा उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जबकि गांव के बच्चे होते हैं वो कैसे खेलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। क्लियर? जो वो बड़े होकर बनते हैं। दूसरा बेटा अंतर क्या है कि जो गांव में बच्चे हैं उनको खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती, वो तो अपने आप बनाते हैं, देखते हैं, जो कुछ उनको है मिला उसी से बनाए, खेले कूदे और मस्त रहते हैं। क्लियर है? जबकि हमारे जो शहर के बच्चे होते हैं उनको जो उनके पेरेंट्स होते हैं उपलब्ध कराते हैं, जैसे कैरम है, लूडो है, चेस है, कंप्यूटर, ये वो जो तरह तरह के हैं बेटा गेम, तो पेरेंट्स क्या करते हैं माँ बाप उनको उपलब्ध कराते हैं। तीसरा क्या है बेटा कि गांव में क्या होता है खुला स्थान, बच्चे दौड़ते हैं भागते हैं हर जगह खुला, जबकि शहर में ये सुविधा नहीं है। शहर में क्या है बेटा फ्लैट सिस्टम है, किसी के पास उतनी जगह ही नहीं है बेटा, तो बच्चे क्या है अपने अंदर के ही खेल खेलते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा आउटडोर गेम कहते हैं, है ना, इंडोर गेम। और जो बाहर के होते हैं गांव वाले वो कौन से खेलते हैं आउटडोर गेम खेलते हैं, यानी बाहर खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं, जिनसे उनकी क्या होती है शारीरिक कसरत। जबकि जो होते हैं शहर वाले उससे उनकी क्या होती है मानसिक होती है, यानी मोबाइल कर रहे हैं कंप्यूटर ये वो उसमें लग रहे हैं, तो ये सारा बेटा अंतर। दूसरा बेटा क्या है कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि गांव में बच्चों के पास समय ही समय है, अथाह समय है, सुबह से उठे, जबकि शहर के जो बच्चे हैं व्यस्तता है उनके पास, भाई सुबह है अपना उठा स्कूल वगैरह गए, उसके बाद आए कोचिंग होमवर्क करना, तो उनके पास क्या है व्यस्तता, उनके पास समय नहीं है उतना खेलने के लिए। अब उसके अलावा क्या है कि गांव में बेटा बच्चे एक से दूसरे के घर जा रहे हैं, कोई डर नहीं है, जबकि शहर में डर बना रहता है। आपने देखा ना किडनैप होने का, यदि बच्चा जरा सा भी लेट आ रहा है तो माँ बाप की बड़ी चिंता बढ़ जाती है। क्लियर है ना बेटा बात? तो ये है सारे अंतर। उसके अलावा क्या है बेटा कि खान पान में सब चीजों में इसमें अंतर है, काफी अंतर है, जो किसमें है बेटा शहर के में और गांव के में। लेकिन जो मेन अंतर है वो आपका क्या है बेटा कि सबसे पहले कि जो गांव के बच्चे खेलते हैं
प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन से संबंधित खेलते हैं। शहर के बच्चे जो खेल खेलते हैं वो प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। दूसरा क्या है कि गांव के बच्चों के पास खुली जगह होती है, आराम से अपने शारीरिक कसरत के खेल खेलते हैं, है ना। जबकि शहर के जो बच्चे होते हैं वो अपने घर में ही बैठकर अंदर, क्योंकि जगह नहीं होती उनके पास उतना। तीसरा क्या है बेटा, गांव के बच्चों के पास समय ही समय है, सुबह से उठे खेलना कूदना ये मस्ती करना अपना। जबकि शहर के जो बच्चे हैं उनमें क्या है बेटा, व्यस्तता है, बस्ते के बोझ से तले हुए हैं, वो पढ़ाई के बोझ से तले हुए वो है ना। उसके अलावा जो गांव के बच्चे हैं उनको बेटा जो सामग्री है वो खुद से तैयार करते हैं, खेल की सामग्री। जबकि जो शहर के बच्चे हैं उनको सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारे अंतर हैं। आपने खेल में देखा ना इसमें कि भोलानाथ किस तरह से खेलना है, तो आपने खुद ही अंतर किया होगा ना महसूस कि इस तरह के खेल वो खेलते थे कौन, भोलानाथ, और हम लोग की क्या है अलग। हम लोग ऐसे जिससे हमारा क्या था, मानसिक विकास होता है, जबकि उससे उन लोगों की क्या होती है, शारीरिक कसरत होती है। क्लियर है। तो ये अंतर है। वहां बच्चे क्या है, गिल्ली डंडा खेल इस तरह के खेल खेलते हैं, कंचे कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, भागना दौड़ना, है ना, खेती बाड़ी इस तरह के खेल खेलना। तो ये है सामग्री में अंतर आपके और किसके में। और ये अंतर आप किस आधार पर करेंगे, शहर के आधार पर और गांव के आधार पर, क्योंकि वो था गांव का बच्चा और आप लोग क्या है बेटा, शहर से जुड़े हुए हैं, तो आपका ये अंतर आ जाना है। क्लियर है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। अब इसमें तो बेटा आपके अपने अंदर के हैं, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे ही है जो सबके दिल को छू जाते हैं। जैसे पिता थे, क्या करते थे, भले ही खिला देते थे लेकिन माता को चैन नहीं मिलता था, पक्षियों का कौर लेकर वो खिलाती थी बच्चे को। तो ये प्रसंग हमारे दिल के अंदर छू जाना। दूसरा क्या था कि जब बैजू क्या था, शरारत उसने करी थी, मैन शरारत, लेकिन वो भाग लिया था, पकड़े गए थे और भी बच्चे, जिसमें इनको भी खूब पिटाई वगैरह लगी थी। तो ये प्रसंग भी क्या है, हमारे दिल को छू जाता है। उसके अलावा जब बिच्छू वगैरह निकले, बच्चे डर गए, ये प्रसंग भी हमारे अंदर छू जाता है। और जो लास्ट है बेटा, वो सबसे ज्यादा हमारे दिल को छू जाता है कि जब चूहे के बिल में पानी डाला, निकला सांप और लड़खड़ाते हुए सबके चोट लगी, पिता के पास ना जाकर ये किसके पास गए, माता के आंचल में। तो ये प्रसंग क्या है बेटा, आप बेटा हमारा सर्वाधिक दिल को छूने वाला। क्लियर है बेटा। तो सबको समझ में आए बेटा कि ये क्वेश्चन आंसर है। तो ये तो बेटा मैंने आज की क्लास में आपको इतने बताए हैं। जब मैं बेटा नेक्स्ट क्लास लूंगी तब आपको बेटा आगे के क्वेश्चन आंसर के साथ, और तब तक बेटा आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, जहां ना समझ में आए दोबारा, और यही मैंने आपको पहले भी बता दिया था बात बेटा, अब भी बता रही हूँ कि यही आपके नोट्स भी हैं। इसी वीडियो को आपको देखना है और उसी से ही अपनी कॉपी वर्क भी कंप्लीट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में आऊंगी बेटा मैं और क्वेश्चन आंसर जो आपके बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बेटा, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना।